नेक्स्ट इसमें तो हो सकता है आपका, हो सकता था कि आपको वो चॉइस मिलती जो शायद सबसे, जो आपकी कभी चॉइस थी ही नहीं, और वो आपको अगर मिल जाती, जॉब सेटिस्फेक्शन मिल जाता, तो हो सकता है जीवन देना पड़ता। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो पिछली बार फाइनल कट ऑफ से रहे और इस बार फर्स्ट चॉइस एसएसएफ लेकर के गए हैं, सीआईएसएफ लेकर के गए हैं। तो बच्चों अगर नहीं हुआ है, सामने वैकेंसी है, सामने एग्जाम है, वैकेंसी में क्या कहूंगा 8-9 महीने बाद फिर रिजल्ट आपके सामने होगा फाइनल वाला ही। अगर ये आपसे छूट भी गया, आपकी सबसे जो चॉइस में कभी थी नहीं, इस वजह से बच्चे इसको बहुत चाहते हैं। बाकी इसमें बहुत कुछ एक्सपोजर नहीं है वैसा, जो आपको सीआईएसएफ में मिल जाएगा, सीआरपीएफ में मिल जाएगा, बीएसएफ में मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको एक ही जॉब में स्टेबल रहना है तो इससे हो सकता है आपको कुछ समय बाद बोरिंग लगने लगे। अगर आपको वर्दी का शौक है, आपको नई नई चीजें देखने का शौक है, वो सब इसमें नहीं मिलनी। ठीक है, पर चलिए, तो भाई वैकेंसीज बहुत लिमिटेड होती हैं एसएसएफ में, और मैं आपको दिखा देता हूं कि देखो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की अगर आप कट ऑफ देखोगे तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 158.09 यानी 158 प्लस वाले बच्चे को ही मिली है। ओबीसी 158.6 नंबर वाले को मिली है, एससी 154.1, एसटी भी 151.88 पे मिली है, और यूआर 159.6 यानी 160 में से करीब करीब 160 के आसपास कट ऑफ चली गई है एसएसएफ की। 159.6 0.4 ही कम है भाई। तो हालांकि 160 में से 160 से ज्यादा भी मार्क्स आए, और ज्यादातर बच्चों को जो एसएसएफ मिली है 144.03 असम राइफल नहीं 143.3 पे है। ये अगेन बीएसएफ यहाँ सबसे लोएस्ट है, बीएसएफ को सबसे कम बच्चे चुन रहे हैं। 148.2 143.3 एससी में इतने कम पे, मतलब 43.3 पे लास्ट सिलेक्शन हुआ जनरल एरिया में यूपी के अंदर। अगर आप एसटी में भी दें तो एसटी में जो लोएस्ट कट ऑफ है वो बीएसएफ की ही अगेन 136.8 पर। ठीक है, और जो हाईएस्ट कट ऑफ है वो यहाँ पर गई है एसटी के अंदर सीआईएसएफ ही गई होनी चाहिए, हाँ सीआईएसएफ गई 142.2 पर। क्लियर। तो भाई इस तरीके से हमने देखा उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश की अगर आपको बॉर्डर नक्सल एरिया उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मैं बॉर्डर एरिया की बात करता हूं तो यहाँ पर ये चारों पोस्ट बॉर्डर एरिया में भी है, आईटीबीपी असम राइफल बॉर्डर एरिया में है ही नहीं। तो यहाँ देखते हैं हम, और एससी देखो एससी हाई है, ओबीसी कम है यहाँ पर। ईडब्ल्यूएस 99 है, ओबीसी काफी कम था। एससी 103.0 यानी 103 पर। बीएसएफ एसटी 87, ओबीसी कम है एसटी से भी। बीएसएफ यूआर 108, ठीक ठाक जा रही है भाई जम्मू कश्मीर की भी। ठीक है, मैं देखता हूं हो सकता है जम्मू कश्मीर की बीएसएफ की हाई हो, सीआईएसएफ की थोड़ी कम हो, ऐसा भी चांस है। तो अगर मैं देखूं सीआईएसएफ ओबीसी 98, ठीक मैं दिखा चुका हूं। हाँ, बंगाल वाले बच्चे हाजिरी लगाएं भाई। बंगाल वाले बच्चे देखें कितनी हाईएस्ट कट ऑफ गई है वेस्ट बंगाल की। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं तो 119.1 है, ओबीसी 128.6 है, ओबीसी नक्सल एरिया भी 122.4 है, एससी 126, यहां एससी बहुत ऊपर ठीक ठाक जाती है 126.5, एससी नक्सल एरिया 107, एसटी यूआर 132.4, 131.9 यूआर। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल की कट ऑफ पढ़ रहा हूं क्या मैं, कितनी खतरनाक कट ऑफ गई है वेस्ट बंगाल के अंदर भी। और वेस्ट बंगाल के बच्चे पिछले कुछ टाइम से बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। वेस्ट बंगाल का मैं विश्वजीत मंडल मैंने इंटरव्यू भी किया था, उसकी 34 रैंक है ऑल इंडिया। वो बंगाल में तो नंबर 1 है उसकी, ऑल इंडिया 34 रैंक, 160 से ज्यादा नंबर है उसके। ठीक है, वेस्ट बंगाल कुछ टाइम पहले वेस्ट बंगाल में जो आज 131 132 दिख रही हैं, ये 100 से कम कट ऑफ हुआ करती थी, 90 के आसपास। एक वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। यहाँ ओबीसी जनरल एरिया 114.8 है। अब मैं ओबीसी और वेस्ट बंगाल पे हम खत्म करते हैं। लड़कियों की कट ऑफ आप प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे भी लगातार देखते देखते बोर्ड की तरफ आपकी तरफ और समय हो गया है। ये थी आज पूरी लिस्ट मैंने पढ़ के हर स्टेट की सुनाई है आपको, मेल की कैंडिडेट की, फीमेल की मैंने कुछ स्टेट्स की बताए हैं आपको। ठीक है भाई, सेकंड लिस्ट नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करते, वेटिंग लिस्ट देते नहीं है, अगली बार उस वैकेंसी में ऐड कर देते हैं। तो वैकेंसी बढ़ती है ना, मान लो जैसे अब बढ़ेंगी 39,000 निकली हुई है ऑलरेडी, अब उसमें अगर बढ़ेंगी तो इनमें से ही जो ज्वाइन नहीं करेंगे उसमें से दिखा देते हैं इतनी और बढ़ेगी। ठीक है, और बहुत सारे नहीं करेंगे ज्वाइन, बहुत सारे बच्चे नहीं करते ज्वाइन, इनको वेटिंग लिस्ट लानी चाहिए, है ना। तो अब सेकंड लिस्ट का कोई चांस नहीं रहता है, क्योंकि जो किनारे पर होंगे वो उम्मीद कर रहे होंगे। तो मैं उनसे कहूंगा 4 फरवरी से आपका एग्जाम में लग जाइए तैयारी में, क्योंकि आपका रोने धोने का समय नहीं है, आप बॉर्डर से चुके हो बिल्कुल। आपसे जितने भी लोग हैं अब जो उनका नंबर आएगा वो सब आपसे नीचे हैं। अगली बार आप टॉप होनी चाहिए अपने स्टेट में, क्योंकि आप किनारे से चुके हो। तो बहुत दुख करने की जरूरत है कि फाइनल मेरिट तक पहुंचना भी अपने आप में बड़ी बात है। जो आप पहुंचे हो, बाहर हुए हो, समय है 1.5 महीने का, आपके लिए इतना काफी है, क्योंकि आप पहले से तैयार हो। लग जाइए अब। थैंक यू वेरी मच। और मिनी मॉक टेस्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं, मॉक टेस्ट शुरू कर रहे हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। मॉक टेस्ट मिनी मॉक प्रैक्टिस सेट सब 16 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, नमस्कार।